अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट, यानी कि किसी भी ऑर्बिट के लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर किस तरह से डिस्कस करते हैं उसको बात करते हैं। तो सबसे पहले द इक्वेशन फॉर इक्विवेलेंट वन डायमेंशनल प्रॉब्लम, यानी कि किसी भी वन डायमेंशनल प्रॉब्लम या फिर इक्विवेलेंट वन डायमेंशनल प्रॉब्लम के लिए जो हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो ये इक्वेशन होती है, यानी कि म्यू आर डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस टी ओवर डी आर इंटू वी ई एफ। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये जो फैक्टर है वी ई एफ, ये क्या होता है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास ये वाली होती है। ठीक है, अब इस फंक्शन की जगह पे सिंपल उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पर ये हमने उस वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई है या फिर ये इक्वेशन कहाँ से आई है, ये सारा कुछ आपको जो है वो डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। वही कि अगर हम इस इक्वेशन की अगर हम डेरिवेशन यहाँ पे करने बैठ जाएंगे तो पूरा लेक्चर हमारा इसी के डेरिवेशन में निकल जाएगा। बार बार एक ही बात के कुछ चीज़ें होती हैं वो हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो उसको हम विद इन टाइम हम उसको कंप्लीट कर सकें। क्योंकि यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन या फिर ये नोट्स वगैरह किस लिहाज से प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, सिर्फ उतना हम इस यहाँ पर आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो हम कितना लिख सकें। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। यहाँ पे उसकी वैल्यू को हमने पुट किया तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। ठीक है, यहाँ पे जब हम इस पूरे फंक्शन का हम यहाँ पे क्या कर लिया, हमने इसको अलग-अलग करके लिख लिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शन है हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। पहले भी हमने ये सिंगल फंक्शन और मैनी पार्टिकल वाले टॉपिक में हमने इसको डिस्कस किया था। तो इस फंक्शन की जगह पे हमने उसकी वैल्यू एफ आर पुट कर दी है। ठीक है, इसको हम साथ ही कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लेट कर लेते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन हमने करनी है आर इज इक्वल टू वन ओवर यू बाय यूजिंग चेन रूल। चेन रूल का इस्तेमाल करते हुए हम इस फंक्शन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब चेन रूल को यहाँ पे आई थिंक एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड ईयर में हम इंटीग्रेशन डेरिवेशन के अंदर हम चेन रूल को बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। छोटी छोटी बातें आई थिंक रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। चेन रूल के बारे में तो सब जानते ही होंगे स्टूडेंट। इन दो वैल्यूज़ को अब हमने इसी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमने इसको यूज़ करना है। ठीक है, जब हम वहाँ पे यूज़ नहीं करने से पहले हम इसकी मज़ीद थोड़ी सी और इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एल ओवर म्यू आर स्केयर लिखा हुआ है। ठीक है, एल ओवर म्यू आर स्केयर इंटू डी ओवर डी थीटा, ये किस चीज़ के बराबर आएगा, किसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने उसकी वैल्यू को जब हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म रह जाएगी। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इसलिए इसी तरह हम आर डॉट को ले लेते हैं। आर डॉट को हम डॉट को जब ख़त्म करेंगे तो डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख लेंगे, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास डी ओवर डी टी की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की हुई है। ठीक है, ये है हमारे पास, उसकी जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है। जब हम इसकी वैल्यू लेंगे तो फिर ये फंक्शन किसके बराबर था, इस चीज़ के बराबर था, उसकी हमने वो वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह ये जो आर है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 1 ओवर यू आ जाएगा। ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसकी कुछ ये वाली फॉर्म बनेगी। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके फाइनल कैलकुलेशन आ जाएगी। इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 4। बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को जब हम यूज़ करेंगे, यानी कि ये इक्वेशन नंबर 3 और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, इनको जब हम आपस में यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ एक दूसरे के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इसको स्टेप वाइज बिल्कुल किया हुआ है, यानी कि पहला स्टेप ये है हमारे पास, उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास ये सिंपल वैल्यूज़ को पुट किया गया। ठीक है, डेरिवेटिव इसकी जगह पे लैदा से इसकी वैल्यू, आर डॉट की जगह पे इसकी वैल्यू लैदा से आर डॉट की ये है, डेरिवेटिव की हमारे पास वैल्यू ये है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न होने की बात है, ये हमने सिंपल उनकी वैल्यूज़ को लिख दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे इनके मज़ीद आपस में जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म रह जाएगी। ठीक है, इसी आर डबल डॉट को हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या आती, ये थी। ठीक है, ये हमारे पास आर डबल डॉट, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, जब हम यहाँ पे आर डबल डॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म रह जाएगी। ठीक है, मज़ीद कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब ख्याल करना है कि ये जो नीचे है, नीचे म्यू है, ऊपर यू है। ठीक है, नीचे हमारे पास म्यू लिखा हुआ है, ऊपर यू आ रहा है फैक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं कि ऊपर भी यू है और नीचे भी यू है, या फिर ऊपर भी म्यू है और नीचे भी म्यू है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम मज़ीद इसकी थोड़ी सी हम डेरिवेशन और करेंगे तो हमारे पास ये इसकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इस फाइनल इक्वेशन को बड़े गौर से देखना, ये वाली जो कैलकुलेशन है इसको बिल्कुल स्टेप वाइज किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए एक स्टेप की उसके आगे ही अगला स्टेप किया हुआ है, नीचे को मैं नहीं लेके आया हुआ। ठीक है, इस वजह से थोड़ा शॉर्ट लग रहा है।
तो लेकिन इसको स्टेप वाइज करेंगे तो थोड़ा सा से कम 4 पेजेस तक ये वाला क्वेश्चन जाएगा। सो इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देना और यही हमारे पास इसकी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हैंस दिस इज द ट्रांसफॉर्म डिफरेंशियल रेडियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट फॉर द न्यू वेरिएबल म्यू थीटा। ठीक है, तो यही था हमारा आज का टॉपिक, तो जिसको हमने डिस्कस किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।